हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैकेंसी इन्फॉर्मेशन पर। जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल और सिंधु सभ्यता, तो अब हम पढ़ेंगे वैदिक काल और महाजनों का उदय। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास आज की। तो फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला भाग है वो है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से लेके 1000 ईस्वी तक पूर्व पहले था। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल था वो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया है। अब बात करते हैं आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृति थी। नोट है हमारा, शब्द अर्थ शब्द भाषा समूह से बना है। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इन 5 भागों में बांटा गया था। कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र ग्राम के मुखिया, ग्रामीण विश्व का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रुद्रवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। सूत रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। पुरत दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। वनस्पति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों और हमारा नोट है अगला, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारियों का उल्लेख नहीं है। सभा एवं समिति राज्य को सलाह देने वाले संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा है तथा स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थीं। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। दशराज्ञ का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पूर्वपसड़ी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजय हुआ। उपनिषदों की कुल संख्या है 108 और जब महापुराणों की कुल संख्या है 18 और वेदांग की संख्या है 6। ऋग्वेद समाज 4 में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें लिखा है ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जंघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार था। कुल थी जिनका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलय कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ काल में भाग लेती थीं। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थीं। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थीं। ऋग्वेद में लोहा मुद्रा और घोषा, सिक्ता, अपता, अपला एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गर्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली पहली महिला को अमाजु कहा जाता था। जीवन कार्योजन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोम रस था। वह वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। पहला वास, दूसरा अधिवास और तीसरा उत्सृणी। अंदर पहनने वाले कपड़ों को निवि कहा जाता था। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का
जनक कहा गया है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन थे संगीत, रथ दौड़, गुड़ और घृतक्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। गाय को अधन्य न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले तथा उसे घायल करने वाले के लिए वेदों के मृत्युदंड देश से निकालने की व्यवस्था की गई है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्यामा अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहितयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण लेकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति को बैंकनोट यानी सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता थे। विष्णु के 3 पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। तो फ्रेंड्स, अब पढ़ेंगे हम ऋग्वेदिक कालीन देवता जो जिनसे संबंध थे, मतलब ऋग्वेदिक काल में कौन से देवता थे और वो क्या क्या काम था उनका। तो इंद्र युद्ध का नेता एवं वर्षा के देवता थे। अग्नि देवता एवं मनुष्य के बीच मध्यस्थ थे। वरुण पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता। समुद्र देवता विश्व के नियामक एवं शासक। सत्य का प्रतीक। ऋतु न्याय परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता। और जो हमारा गौ था वो आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं अत्यायन देवता थे। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाले देवता थे। और जो पुष्पन पशुओं का देवता थे। और विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता थे। और मरुत आंधी तूफान के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्य अभिषेक के समय राजपूत यज्ञ अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा, हल को रेखा सीता कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा इकाइयाँ थीं, लेकिन इस काल में किसी खास पर आकृति और मूल्य के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिला। संख्या दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुनकोंडनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव की गई है। गायत्री मंत्र सवित्र नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की। श्रद्ध की प्रजापति पहले पहल दत्तोश्रेप ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत एवं रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ। नोट हमारा लास्ट है। वेदांत दर्शन मौलिक ग्रंथ ब्राह्मण था। वेदांत सूत्र की रचना वदरायण ने की थी। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महाजनों का उदय। तो पढ़ते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतवर्ष 16 जनपदों में बांटा हुआ था। इनकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। हमारे वहाँ जनपद थे पहले अंग और इनकी राजधानी थी चंदा
और इनका क्षेत्र था भागलपुर मंगोल और ये है बिहार में। और दूसरा है हमारा मगध, ये है गिरिब्रज राजगृह, इनकी राजधानी है पटना गाय, ये बिहार में। तीसरा है काशी और राजधानी वाराणसी और क्षेत्र है वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। चौथा है वत्स, ये कौशाम्बी राजधानी है और इलाहाबाद के असम के पास, ये उत्तर प्रदेश में। वज्ज, ये वैशाली विदेह मिथिला इसकी राजधानी है और ये इसका क्षेत्र है दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। वैशाली मिर्जापुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। छठा है हमारा कौशल, राजधानी है श्रीवस्ती के जावाद गोड़ा बहारवुद और ये उत्तर प्रदेश में का क्षेत्र है। अवंती, इसकी राजधानी है उज्जैन महिमस्मती और ये इसका क्षेत्र है मालवा मध्य प्रदेश में। मल्ल, ये इसकी राजधानी है कुशावती देवरिया बस्ती गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। पांचाल, इसकी राजधानी है अहिच्छत्र और काम्पिल्य, इसकी दो राजधानी है, बरेली में है ये बंदायूं और बरखपुराबाद, ये उत्तर प्रदेश में है। चेदी, ये हमारी इसकी राजधानी है शक्तिमती आधुनिक पिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र, ये इसके क्षेत्र हैं। कुरु, इंद्रप्रस्थ, ये इसकी राजधानी है जयपुर अलवर भरतपुर राजस्थान के आसपास के क्षेत्र हैं। मत्स्थ, इसकी राजधानी है विराटनगर और इसका क्षेत्र है राजौरी एवं हजार क्षेत्र। कम्बोज, इसकी राजधानी है हाटक और इसका क्षेत्र है मथुरा उत्तर प्रदेश। और हमारी अगली है सूरसेन, इसकी राजधानी है मथुरा और इसकी क्षेत्र है गोदावरी नदी के क्षेत्र भारत का एवं मात्र जनपद। और हमारी अगली है अस्मक, इसकी राजधानी है पोटलीपोतन और यह गोदावरी नदी के क्षेत्र के पास जनपद में। और हमारा अगला है गांधार, गांधार है हमारा तक्षशिला राजधानी है सब लवेड़ी एवं पेशावर पाकिस्तान में इसका क्षेत्र है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माय वीडियो।